आपका भाग्य, महाभाग्य। नमस्कार, महाभाग्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े रोचक विषय पर बात करेंगे। आज बात करेंगे निगेटिव एनर्जी पर, नकारात्मक ऊर्जा पर, जिसको आप कहते हैं ना कि यार उनके घर में बड़ी निगेटिविटी है, वहां जाओ तो मन बड़ा अशांत हो जाता है, या वो आदमी बड़ा निगेटिव है, पास में बैठ जाए तो टेंशन होने लगती है। ये सारा कमाल निगेटिव एनर्जी का होता है कि बहुत सारे घरों में लोग बीमार रहते हैं, बहुत सारे घरों में लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वहां पर निगेटिव एनर्जी नहीं होती है। क्या है ये निगेटिव एनर्जी का मामला और नकारात्मक ऊर्जा क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। महाभाग्य में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। महाभाग्य में आज बात करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, इसकी पहचान कैसे करें, कैसे आपको नकारात्मक ऊर्जा से नुकसान होता है और कैसे नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाएं। आज इसके भी अचूक और सटीक उपाय आपको बताएंगे। इसके अलावा आप जान पाएंगे कि क्या है कल का महा उपाय और कल के दिन राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, यह भी आपको बताएंगे। तो आज बात करेंगे निगेटिव एनर्जी की, नकारात्मक ऊर्जा की, और बहुत गौर से समझने की जरूरत है आपको कि निगेटिव एनर्जी का यह पूरा मामला कैसे पैदा होता है, कहां से आता है। लेकिन उसके पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र आपको पढ़ना है रोज सवेरे 108 बार। कब? अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, सूर्य की वजह से आपको जीवन में दिक्कतें हो रही हैं, सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या जीवन में तमाम प्रयास करने के बावजूद आपको मान सम्मान ही नहीं मिलता, आपको नाम और यश ही नहीं मिलता, तो ऐसी दशा में यह मंत्र आपको रोज सुबह 108 बार पढ़ना है। मंत्र है ओम आदित्याय नमः। सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि करके पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से यह मंत्र जपें, आपको फायदा जरूर होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा, ये निगेटिव एनर्जी क्या होती है भाई। देखिए, हर व्यक्ति और हर वस्तु से उसके स्वभाव के हिसाब से तरंगे निकलती रहती हैं। मेरे शरीर से, मेरे आसपास से, मेरे स्वभाव के हिसाब से तरंगे निकलेंगी। शराब के गिलास की तरंग अलग होगी और दूध के गिलास की तरंग अलग होगी। जिसकी तरंग शराब की तरफ आकर्षित होगी वो पी लेगा, और जिसकी तरंग दूध की तरफ आकर्षित होगी वो दूध पी लेगा। यानी हर चीज के अंदर से तरंग निकलती है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो, तरंग उस चीज के अंदर से निकलेगी। व्यक्ति के अंदर से जो तरंग निकलती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि जीवंत है ना, व्यक्ति के अंदर चैतन्य का विकास ज्यादा है, व्यक्ति के अंदर प्राण ज्यादा है, जीवन ज्यादा है, तो तरंगे भी ज्यादा लाइव निकलती हैं, ज्यादा मजबूत निकलती हैं किसी व्यक्ति के अंदर से। एक साथ जब ढेर सारी तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं किसी जगह पर, तो विशेष तरह की ऊर्जा वहां पर पैदा हो जाती है। धीरे धीरे तरंगों के इकट्ठा होते 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 किसी खास जगह पर ढेर सारी एक ऊर्जा बन जाती है। अच्छे संस्कार वाला कोई व्यक्ति है या कोई अच्छा इंसान है तो उसकी ऊर्जा सकारात्मक होती है, उसकी ऊर्जा पॉजिटिव होती है। जबकि खराब संस्कार वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक होती है, उसकी ऊर्जा निगेटिव होती है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति किसी खास जगह पर बैठ करके रोज भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है, तो वहां पर उस जगह पर धीरे 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 पॉजिटिव तरंगे इकट्ठा होती जाएंगी, और जब भी वहां कोई जाएगा उसके मन में आएगा कि लो जरा पूजा कर ले। और
कोई निगेटिव व्यक्ति है, अपने घर में शराब पीता है, दिन रात शराब पीता है, दिन रात गाली गलौज करता है, तो जैसे उसके घर में जाएंगे आपके मन में आएगा कि लाओ एक थप्पड़ इसको मार दें या लाओ शराब पी ले। आप देखिए किसी मंदिर में जाने पे आपके मन में अचानक से पवित्रता कैसे आ जाती है? ऐसे आ जाती है क्योंकि वहां पर पॉजिटिव मन के साथ हजारों लोग जाते हैं। भगवान के घर में जा रहे हैं, भगवान कृपा करें, प्रभु का नाम लेते हुए हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, तो उनके जाने से वहां तरंगे इकट्ठा हो गई हैं। उस मूर्ति में जादू नहीं है, उन तरंगों में जादू है। और जब आप उन तरंगों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मंदिर में घुसते हैं, मन आपका पवित्र हो जाता है। वाह, मन में एक शांत भाव आ जाता है। इसी तरह से किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर निगेटिविटी बहुत हो, तो मन में निगेटिव भाव आने लगता है, क्योंकि वहां पर नकारात्मक तरंगे हैं। ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, निगेटिव एनर्जी होती है, ये हमारे और हमारे प्रगति के बीच में आकर के सब कुछ रोक डालती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दशा ठीक चल रही है, फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिस स्थान पर हैं, जिस जगह पर हैं, वहां पर निगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उस निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में परेशान हैं, उस निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि वो तरंगों के शिकार हो गए हैं। तो जब कोई निगेटिव एनर्जी वाले तरंग में आप रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहेंगे, आपकी प्रगति रुक जाएगी। आप कुछ करें या ना करें, आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। तो एनर्जी का चक्कर बड़ा खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एनर्जी अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आपको सहायता करेगी आगे बढ़ने में। और अगर आपकी एनर्जी निगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपको जीवन में मुश्किलें परेशान करेंगी। कैसे जाने कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है? कैसे जाने कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है? आप एक काम करिए, एक कटोरी में मीठी चीज रख दीजिए, लड्डू, गुड़, कुछ भी, चीनी रख दीजिए खुला हुआ रात भर। और अगर आप सुबह देखते हैं कि भैया उसमें तो एक चींटी भी नहीं लगी है, तो समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। इतनी निगेटिव एनर्जी है कि चींटियां भी आपके घर में नहीं रहती। ये जो पशु पक्षी और छोटे प्राणी होते हैं ना, इनको एनर्जी की बड़ी समझ होती है। इसीलिए अगर चीजें खुली हुई हैं, मीठी चीजें रात भर आपने प्लेट में रखा है और चींटी नहीं लग रही है, समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। और इस कदर है कि एक छोटी सी चींटी भी आपके घर में नहीं रह पा रही है। आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं, एक दिन लगाए, 2 दिन अच्छा चला, तीसरे दिन सूख गया। इतनी निगेटिव एनर्जी है कि वो पौधा झेल ही नहीं पा रहा है। हालांकि तुलसी के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, लेकिन अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी, आप एक नहीं 20 बार तुलसी लगाएंगे, हर बार सूख जाएगी। आपके घर में पैसे तो आते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा आपका बीमारियों में और दवाइयों में खर्च होता है। ज्यादातर पैसा, पत्नी बीमार है, पति बीमार है, बच्चे बीमार हैं, कभी किसी को चोट लग गई, कभी किसी को कोई बीमारी हो गई, महीने का मोटा पैसा आपका बीमारियों में जा रहा है। ये भी इस बात की सूचना दे रहा है कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर निगेटिव एनर्जी है। आप अपने घर की बार बार रिपेयरिंग करवाते हैं, लेकिन बार बार आपके घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है। सीलन निगेटिव एनर्जी को बढ़ा देती है, इस बात को याद रखिए। जिन घरों में सीलन ज्यादा होती है या जिन घरों में सीलन ज्यादा आती है, उन घरों में निगेटिव एनर्जी अपने आप पहुंच जाती है। इसीलिए निगेटिव एनर्जी होगी तो दीवारों पर सीलन आएगी, और अगर दीवारों पर सीलन आएगी तो निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो टेस्ट करके आप देख लीजिए कि भैया रात भर मीठा रख के देख लीजिए, तुलसी का पौधा लगाकर देख लीजिए, जांच करके देख लीजिए कि आपके घर में ऐसा तो नहीं कि निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा। अब अगर मान लिया कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां पर निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो इसके नुकसान क्या हैं? देखिए, घर में प्रवेश करते ही मन खराब हो जाता है।
आप ऑफिस में रहते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, घर में घुसे अचानक से मन भारी हो गया, मन कुछ अशांत हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता, लगता है कहां पहुंच गए भाई, मन परेशान है, घर में घुसते ही टेंशन हो जाती है, बात कोई नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जैसे ही घर में घुसे अचानक से सर भारी हो गया, मन अशांत हो गया, दुनिया भर की टेंशन याद आने लगी। तो घर में प्रवेश करते ही मन खराब हो जाएगा अगर निगेटिव एनर्जी होगी। घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं होता, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन पति पत्नी में तालमेल कभी बनता ही नहीं। पिता पुत्र में तालमेल नहीं होता, पति पत्नी में तालमेल नहीं होता, सास बहू में तालमेल नहीं होता, बच्चों में तालमेल नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन लोग एक दूसरे से झगड़े करते रहते हैं और इस वजह से घर में एक गर्म माहौल बना रहता है, घर में एक अजीब सा क्रोध का और घर में एक अजीब सी उदासी का माहौल बन जाता है, क्योंकि लोगों का तालमेल खराब है। पिताजी नाराज हैं, किसी से बोल ही नहीं रहे, पत्नी नाराज है, 3 दिन से बात ही नहीं की है, घर में तालमेल अच्छा नहीं रहता। बिना कारण के बीमारियों में अनावश्यक पैसा खर्च होगा। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, आप लाख कोशिश कर लें कि बढ़िया फिल्टर लगवा लें, साफ पानी पिएं, हाइजीनिक भोजन बनाएं, फिर भी बीमार होते रहेंगे लोग और बीमारियों में आपका पैसा फालतू का खर्च होगा। और जब आप टेस्ट कराएंगे, जांच कराएंगे शरीर की, तो जांच में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो एनर्जी है ना, उसको किसी कैमरे की आंख या किसी मशीन की आंख नहीं पकड़ सकती है। ये एनर्जी आपके शरीर के बराबर में आपके साथ चलती है। जैसे हम आत्मा को लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से हम ऊर्जा को लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, महसूस तो होता है, हवा महसूस होती है, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? उसी तरह से एनर्जी आपके चारों तरफ है, आपको बीमारी का अनुभव होता है, आप लगातार बीमार रहते हैं, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकलता, दवाइयां खाते जाते हैं, स्वस्थ होते ही नहीं है। सारे महत्वपूर्ण काम आपके रुक जाते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, काम आपका 99 पे जाके रुका हुआ है, एक कदम और चल जाए तो काम हो जाए, होता ही नहीं है। सारे काम आपके रुक जाते हैं बीच में जाकर के। और अच्छा करते हैं दूसरों का, दूसरों की सहायता करते हैं, फिर भी गालियां मिलती हैं, अपयश मिलता है। आपने बड़ी सहायता की, कठिन दिनों में अपने दोस्तों की, उन्हें पैसे दिए, उनकी सेवा की, उनकी सहायता की, बाद में वही दोस्त कहता है कि अरे वो तो आदमी ठीक नहीं है। अपने रिश्तेदारों की, लोगों की बड़ी सहायता करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन बुरा मिल जाता है अगर आप निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हैं तो। अब सवाल यह पैदा होता है कि मान लिया हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है, हम जान गए, लक्षण मिल रहे हैं कि हाँ भाई हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, इसे दूर कैसे करें? क्या करें कि ये निगेटिव एनर्जी हमारे घर से दूर हो जाए? सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। सूर्य का प्रकाश जितनी पॉजिटिव एनर्जी देता है, दुनिया में कोई भी चीज उतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकती। जिन घरों में दिन भर में आधे घंटे भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उन घरों में निगेटिव एनर्जी जरूर आएगी और आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए शीशा लगा करके, खिड़की लगा करके, दरवाजे खोल करके, जैसे भी संभव हो घर में आधा घंटा 10-15 मिनट ही सही, लेकिन घर में सूरज की रोशनी आनी चाहिए, क्योंकि घर में जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो निगेटिव एनर्जी गायब होना बहुत आसान होगा। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। खास तौर से ये जो हरसिंगार का पौधा होता है, जिसको रात रानी भी कहते हैं, जो रात में महकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है और इसको लगाने से, इसकी खुशबू से, क्योंकि रात में इसकी खुशबू आती है, तो ये निगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। हो सकता है कि एक बार आप पौधे लगाएं सूख जाएं, 2 बार पौधे लगाएं सूख जाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि पौधे लगाएं। कोशिश करें कि घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाया जाए। घर में जब भी पानी का पोंछा लगे उसमें नॉर्मल नमक मिला दें, जो खाते हैं वही मिला दें, या बाजार से सस्ता नमक खरीदना है वो मिला दें, बट जो पोंछे का पानी है उसमें नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाना अच्छा होगा। और निगेटिव एनर्जी हटाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हर अमावस्या को, महीने में एक बार अमावस्या आती है, इसको डार्क मून कहते हैं, तो हर अमावस्या को घर की सफाई करें
और जो भी वस्तु आपके काम की ना हो, आपने कपड़ों पे कपड़े लगाए हुए हैं घर में, पहनते कभी नहीं है, 500 सेट रखे हुए हैं, पहनेंगे 10, रखे हैं 400। तो जो आप इस्तेमाल नहीं करते, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो चीज इस्तेमाल नहीं करते उसे कृपा करके अपने घर से हटा दें, क्योंकि ऐसी चीजों को रखना जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे करके उसमें भी निगेटिव एनर्जी जमा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो वस्तु आपके काम की ना हो उसे हटा देना आपके लिए बेहतर होगा। प्रातः काल घर में मंत्र जप जरूर करें। जिस भी देवी देवता की, गुरु की, भगवान की पूजा करते हो उनका मंत्र जपें। घर में रोज सुबह उठ करके, स्नान करके, पूजा स्थान पे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट मंत्र का जप करें और घर में 3 बार सुबह सुबह शंख जरूर बजाएं। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंख की जो ध्वनि है वो जहां तक सुनाई देती है वहां तक निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तो सुबह उठ करके 3 बार शंख जरूर बजाएं, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। 24 घंटे में एक बार गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं, उसे पूरे घर में घुमाएं, इससे आपको लाभ होगा। अब मान लिया घर में नकारात्मक ऊर्जा है, उसे दूर करने का सबसे अचूक उपाय क्या है भाई? एक मंत्र भी जान लीजिए क्या है, अचूक उपाय क्या है। एक लोटे में साफ पानी भर लें, उसके सामने बैठ करके बोल बोल करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जप लें। मंत्र जपने के 5 मिनट बाद फिर आप उस पानी को अपने हाथ में लेते जाएं और पूरे घर के कोने कोने में, हर कमरे में छिड़काव करें। बाकी जो पानी है उसको पौधे में डाल दें। ये प्रयोग सप्ताह में 1 बार जरूर करें। अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है तो इस उपाय से वो निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी, बहुत क्विक तरीके से दूर हो जाएगी। हम आपको बता रहे थे नकारात्मक ऊर्जा के बारे में, निगेटिव एनर्जी के बारे में, कि निगेटिव एनर्जी होती क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ये किस तरह जीवन को प्रभावित करती है, कैसे जाने कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है, और अगर निगेटिव एनर्जी हमारे घर में है तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि कल का दिन आपका कैसा जाने वाला है, यानी कल के दिन राशियों के लिए अलग अलग स्थितियां क्या हैं। आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले कल के दिन को बेहतर बनाने का महा उपाय। कल प्रातः काल भगवान शिव के सामने एक घी का 1 मुखी दीपक जला दीजिएगा। सुबह उठ करके नहा करके भगवान शिव के सामने घी का 1 मुखी दीपक जला दीजिएगा और भगवान शिव को प्रणाम कर लीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशियों के सिलसिले की और ये जानते हैं कि कल का दिन अलग अलग राशियों के लिए कैसा जाने की संभावना दिखाई देती है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को सेहत परेशान कर सकती है कल के दिन, और संतान के साथ या परिवार में वाद विवाद के योग भी बन सकते हैं। धन के मामलों में भी कल आपके लिए थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है, यानी कल का दिन मुश्किलों से भरा हुआ है। कल अपना ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 50%। वृष राशि। वृष राशि वाले संपत्ति क्रय करने के बारे में सोच रहे हैं और संभवतः इस समय संपत्ति खरीदेंगे। मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होगा और कोई काम निपटाने के लिए अगर आपको कल धन चाहिए तो धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 88%। मिथुन राशि वालों के काम का बोझ थोड़ा कम होगा, हल्का रहेगा। नौकरी में बदलाव के संयोग बन रहे हैं और इसके साथ साथ कल के दिन आपको धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 76%। कर्क राशि वालों का कोई महत्वपूर्ण काम कल बीच में रुक सकता है। परेशान ना हो, लेकिन ये तैयार रहें मेंटली।
जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना भी दिख रही है, लेकिन जो लोग कर्क राशि के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो कल के दिन काफी व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि वालों की नौकरी बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इस समय बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, इसका ध्यान रखें। और पैसे का खर्च अचानक से बढ़ सकता है किसी बीमारी की वजह से, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से धन का लाभ कल के दिन आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं, विवाह की कोई बात चल रही है तो उस मामले में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। सेहत आपकी कल के दिन बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 84%। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए नए वाहन खरीदने के संकेत दिख रहे हैं। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में इनको फायदा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परिवार के बड़ों के साथ आपके संबंध न बिगड़ जाएं, किसी तरह का विवाद न हो जाए। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि वालों के लिए कल सेहत के संकेत अच्छे नहीं हैं। सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव भी हो सकता है। और अगर कल पैसा किसी को देंगे या बांटेंगे तो दिया हुआ धन आपका डूब सकता है। कल का दिन सावधानियों के साथ बिताएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 53%। धनु राशि, धनु राशि वाले आलस्य के मूड में दिखाई दे रहे हैं कल के दिन। संतान के कारण कहीं ना कहीं आपका मन परेशान है और ऐसे में देर शाम को थोड़ी व्यस्तता भी दिख रही है, क्योंकि देर शाम किसी अतिथि का आगमन होने के इंडिकेशन दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 62%। मकर राशि वालों के धन प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई कल के दिन दिख रही है और जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव भी हो सकते हैं। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी खराब होगा, यानी बेवजह की टेंशन और झिकझिक की संभावना बन रही है। शुभ रंग कल के लिए क्रीम होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि वाले अपने व्यापार में, नौकरी में विस्तार चाहते हैं और उसके लिए यह समय बिल्कुल सही है। धन का लाभ भी हो रहा है और इस समय आप विस्तार कर सकते हैं। इसी क्रम में, इसी कार्य के लिए हो सकता है आप विदेश भी जाएं। विदेश यात्रा की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग टर्कवाइज यानी कि फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि वाले कोई नई संपत्ति इस समय में खरीदेंगे। सेहत इनकी अच्छी रहेगी। नौकरी में कोई नया अवसर मिलेगा जो इनके लिए काफी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 88%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रिया हैं जयपुर से, उनसे बात करते हैं। प्रिया बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने एक दोस्त के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उनका जन्मदिन है 24 जनवरी 1994। समय बताइए। सुबह 4:15 बजे, 4:15। कहाँ पे जन्म हुआ है? जयपुर में। पूछिए सवाल क्या है। हाँ, उनकी या अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी और कब तक होगी? देखो, जो ये कुंडली बनती है आपके दोस्त की, जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं, इनके विवाह के बारे में, इनकी कुंडली के हिसाब से विवाह होने में तो अभी समय है। कुल मिलाजुला के तकरीबन 24 साल के आसपास इनकी उम्र हो रही है और इनकी शादी का जो सही समय है वो उम्र के 27वें 28वें साल में दिखाई दे रहा है। उम्र के 27वें 28वें साल में इनकी शादी होगी। विवाह अपनी इच्छा से करेंगे, किसी जानी पहचानी बालिका के साथ स्वयं की इच्छा से विवाह होने की संभावना बनती है। इस कुंडली की प्रॉब्लम यह है कि स्वास्थ्य वाला फैक्टर बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा केतु कुंडली के 7वें खाने में और सूर्य कुंडली के 3रे खाने में सन मून का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सेहत को बिगाड़ रहा है। इस वाले पार्ट को ठीक करने की जरूरत है और इसके लिए आप अपने मित्र को
एक मोती पहनने की सलाह दें। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को अगर मोती पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। एक दर्शक जुड़ रही हैं, लक्ष्मी जी हैं हमारे साथ नागपुर से, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी जी बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना था, उसकी शादी कब तक होगी और उसका करियर कैसा होगा। जन्म की तारीख बताइए। उसकी तारीख है 26/1/1990। समय बताइए। और टाइम उसका 10:45। सुबह या शाम? सुबह सुबह। कहाँ पे? नागपुर में। अब पूछिए सवाल क्या है। हाँ, उसकी शादी कब तक होगी पंडित जी और उसका करियर कैसा होगा ये पूछना था। देखो, शादी का समय तो बहन जी इनके अभी चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से अगले साल की शुरुआती समय में 2019 के शुरुआती समय में इनका विवाह होने की संभावना बनती है। मीन लग्न है, राशि है मकर, और करियर तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन नागपुर इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई नौकरी करें या करियर बनाएं तो इन्हें सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी करेंगे, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है और इसमें इनको सफलता की प्राप्ति भी होगी। कुंडली में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा दिख रहा है, संघर्ष वाला पार्ट ज्यादा है। उसे बेहतर करने के लिए अपने बेटे को एक मोती पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को मोती पहनाना इनके लिए बेहतर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, ममता जी हैं चंडीगढ़ से, उनसे बात करते हैं। ममता जी बताइए। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा बेटा है 17 सितंबर 78। कितना सितंबर? जलंधर का बच्चा है। आराम से। 78। डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए। 17 सितंबर 78। समय बताइए। जलंधर, सुबह 4:20-25। कहाँ पे जन्म हुआ है? जलंधर में। जी जी जी। पूछिए सवाल क्या है। जी उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी। 8-9 साल लड़की रही है और वो चली गई है। उसने दूसरी जगह शादी कर लिया, हमारे लड़के से तलाक ले लिया था। हमारा एक पोता भी था जो 12-13 साल का हो गया, उसी के पास है। लेकिन जो हमारा बेटा है वो उसके बाद अभी सेटल नहीं हुआ, जॉब भी छोड़ दी उसने उसी चक्कर में, और घर बार सब मतलब एक किस्म का आप ये कह सकते हो कि सब समाप्त ही हुआ है। तो आगे ना तो कोई बिजनेस सेटल हो रहा है, ना कोई जॉब हो रही है और ना ही कोई शादी की बात बन रही है। जी हमें समझ नहीं आती, हम क्या करें, बहुत परेशान होते हैं। देखिए, कुंडली आपके बेटे की सिंह लग्न की बनती है, राशि मिथुन है। कुंडली के दूसरे भाव में बुध, राहु और सूर्य, और तीसरे भाव में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिखता, नवांश भी गड़बड़ दिखाई दे रहा है। एक बात तो ये है कि इस कुंडली में व्यापार की संभावना नहीं है। इस कुंडली में जो भी संभावना है वो नौकरी की है, और अगर ये नौकरी करें तो इन्हें सफलता मिलेगी। और इनका बेहतर समय आने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। इस साल के अक्टूबर 2018 से इनका बेहतर समय आएगा। पहले ये नौकरी करेंगे और अगले साल 2019 में जनवरी से जून वाला जो पार्ट है उसमें इनकी शादी होने की संभावना दिखाई देती है। इस साल के अक्टूबर के बाद से इनकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप इनके लिए 2 उपाय करिए। अगर ये आपकी बात मान जाएं तो इनको एक पीला पुखराज पहना दीजिए। 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनना इनके लिए बेहतर होगा। और दूसरा, आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, क्योंकि आपको दूसरे के लिए करना है, अपने बेटे के लिए करना है। तो सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अंजलि जुड़ रही है हमारे साथ नागपुर से, उनसे बात करते हैं। अंजलि बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 30-10-1979, 79। समय बताइए। समय है रात को 8:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? बॉम्बे में। पूछिए सवाल क्या है।
सर मेरे भाई की शादी को ना 10 साल हो गए हैं। तो 5 साल तक भाभी यहीं पे थी हमारे पास। अभी 5 साल हुए हैं विदेश में गई है भाभी भी और भैया भी। तो इतने दिन तो प्लानिंग चल रही थी उनकी, पर अभी इशू चाहते हैं वो, तो हो नहीं पा रहा है। और फिलहाल मेरे भाई ने मोती और पुखराज बना हुआ है, तो संतान के योग सब है, पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि अपने भाई साहब का मोती और पुखराज निकलवाइए। वृषभ लग्न की कुंडली, राशि कुंभ, मोती और पुखराज इस कुंडली में खतरनाक है। जब तक हाथ में रहेगा संतान होना मुश्किल होगा। दूसरा देखो ये है कि संतान की जो संभावनाएं इनकी दशाओं के हिसाब से बनती हैं वो वर्ष 2019 में बनती हैं। इस साल के अंत से संतान के योग इनके शुरू हो जाएंगे और अगले साल इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें कोई चिंता करने का सवाल नहीं है, लेकिन मोती और पुखराज इनका निकलवा दीजिए। अपने भाई साहब को एक ओपल पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से इनको लाभ होगा। और अपने भाई को भी बोलें, अपनी भाभी को भी बोलें कि रोज सुबह 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आपके भाई और आपके भाभी दोनों सुबह 108 बार जप करेंगे तो लाभ जल्दी होगा। चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम समय में जान लेते हैं क्या है आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। भगवान सूर्य का मंत्र है। सूर्य की दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, और अगर सूर्य की वजह से दिक्कत हो रही है तो रोज सवेरे इस मंत्र को 108 बार रुद्राक्ष की माला पर या लाल चंदन की माला पर जपें, आपको फायदा होगा। और दूसरा, अगर सूर्य की वजह से, सूर्य की कमजोरी की वजह से आपको नाम यश नहीं मिलता, आपको अपयश मिलता है, तो ऐसी दशा में भी इस मंत्र का सुबह के समय जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। फूटी किस्मत चमक जाएगी, रूठा भाग्य मान जाएगा, सुधर जाएंगे सारे ग्रह, बदल जाएगा आपका भाग्य। महाभाग्य। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।